कि मुखर्जी नगर में चूंकि आईएएस और एसएससी का गढ़ है ये, लेकिन आपदाओं का भी गढ़ है। जून 2023 में भी यहाँ पे एसएससी में इसी बिल्डिंग में संस्कृति आईएएस में आग लगी थी। सबसे पहला तो यहाँ की रूम का जो इंफ्रा है, छोटे छोटे रूम है बच्चों को रहने के लिए, जो कि 25 गज के या 50 गज के रूम है। ब्रोकरों की पूरी दादागिरी रहती है। रूम में उस तरह की सुविधाएं नहीं है। एक रूम का कमरा है, उसी में आपको रहना है, न वेंटिलेशन है प्रॉपर, न कुछ है। अभी कल ही देखिए यहाँ नेहरू विहार में पानी का प्रॉब्लम होते रहता है। पीछे रोड पता नहीं कितने सालों से यहाँ खराब पड़ा हुआ है, वो नहीं बन पा रहा है। लोग कचरा डाल दे रहे हैं कहीं पे, मतलब स्वच्छता के नाम पे अगर कोई रेटिंग करवा ले मुझसे तो मैं उसमें माइनस में दे दूंगा। स्टूडेंट को मेंटल जो हेल्थ है उन पे काम करना पड़ेगा, उनको खुद को योगा मेडिटेशन वो करना पड़ेगा। फिर ये है कि प्रेशर आपको तो खुद ही झेलना पड़ेगा, इसमें कोई माँ बाप या फैमिली टीचर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आज हम फिर से एक बार मुखर्जी नगर में हैं। पुलिस दल बल हट गया है तो माहौल भी शांत है और मौसम भी आज सुहावना है। तो आज हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे, चूंकि हम कई दिनों से मुखर्जी नगर को कवर कर रहे हैं, तो आज हम आपको मुखर्जी नगर में आमतौर पर जो बेसिक लाइफ है स्टूडेंट की, आज उससे आपको परिचित करवाने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे बुक की दुकानें हैं और भी यहाँ पे स्टूडेंट भी घूम रहे हैं। चूंकि हम मुखर्जी नगर की बात इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि मुखर्जी नगर को आईएएस के गढ़ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे हर साल कई आईएएस आईपीएस और बड़ी बड़ी सेवाओं पे लोग निकलते हैं। और चूंकि मुखर्जी नगर को सिर्फ आईएएस के लिए जाना जाता है, मुखर्जी नगर को एसएससी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय कॉन्सेप्ट, क्रिस्टोफर इंग्लिश, इसके अलावा यहाँ पे खान सर और तमाम तरह की एसएससी कोचिंग है, जहाँ से सैकड़ों बच्चे हर साल निकलते हैं और देश में पूरी सेवाएं देते हैं। तो इसलिए भी मुखर्जी नगर इम्पॉर्टेंट है। मुखर्जी नगर को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, दुर्घटनाओं के लिए। आपको क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं। और एक केस भी आया था जून 2023 का, जब संस्कृति आईएएस में यही बिल्डिंग थी जिसको हम देख रहे हैं, तो यही बिल्डिंग थी। तो इसी बिल्डिंग से करीब कई सारे बच्चे तीसरी मंजिल से छलांग लगा गए थे। कारण था आग लग गई थी यहाँ पर। तो इस तरीके से मुखर्जी नगर को हम कई तरीके से जानते हैं, कई सारी घटनाओं के लिए जानते हैं। और आज हम मुखर्जी नगर में बेसिक बच्चों की चीज़ें देखने के लिए आए हैं कि हाँ, यहाँ बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से अपना अध्यापन करते हैं, किस तरीके से किताबों में वो घंटों घंटे लगा देते हैं और अपने सालों साल, या यूँ कहें कुछ बच्चे तो 10 साल लगा देते हैं अपने इस करियर को पूरा करने के लिए, करियर को बनाने के लिए। तो चूँकि यहाँ पे आप एक दुकान देख रहे हैं, ये दुकान आम चीज़ों की है। बहुत आम चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, लाइक यहाँ पे टाइम वॉच मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी घड़ियाँ रखी हुई हैं। ये चूँकि आप इनको घड़ियाँ नहीं कह सकते हैं, इसको आप सपनों की घड़ी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो घड़ी है। और इन्हीं एमिनिटीज़ की वजह से बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा सफ़र करते हैं। तो कह सकते हैं हम इसको आम भाषा में कि एक सपनों की दुकान है, जो बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती है जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और कई तरह के सपने देखते हैं। तो ये सपनों की दुकान आमतौर पर हम कह सकते हैं। ऐसे ये लैंप हैं जिनके सालों साल बच्चे जिनमें गुजार देते हैं पढ़ते हुए। कुछ तो 1 पंचवर्षीय 2 पंचवर्षीय यहाँ पे बच्चों की निकल जाती है। तो आइए कुछ लोगों से भी बात भी कर लेते हैं, आखिर किस तरीके से वो अपनी तैयारी को मुकम्मल करते हैं और किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से अपने आप को इस लायक बनाते हैं ताकि उनका जीवन बहुत बेहतर हो सके, और किस तरीके से लायक बनाते हैं कि किस तरीके से अपने एक मुकाम पर पहुंच सकें। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के छात्र हैं जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार साधक हो। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में? मैं जुडिशरी का तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो चूंकि आपको कितना टाइम हो गया, कुछ बता सकते हैं यहाँ के बारे में, और यहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? चूंकि मुखर्जी नगर में हमने सुना है कि मुखर्जी नगर में चूंकि आईएएस और एसएससी का गढ़ है ये, लेकिन आपदाओं का भी गढ़ है। चूंकि जून 2023 में भी यहाँ पे एसएससी में इसी बिल्डिंग में संस्कृति आईएएस में आग लगी थी। काफ़ी सारी दुर्घटनाएं सुनने को मिली हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं? आपको कितना टाइम हुआ है? और चुनौतियों का अब तक, जहाँ तक जो भी पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटित हुई है, उन पे बहुत सारे संस्थानों ने अमल करते हुए उन चुनौतियों का निराकरण करने का प्रयास किया है, और साथ ही उस पे काम किया जा रहा है। बेहतर व्यवस्था दी जा रही है बच्चों को शिक्षा से, और वहाँ इनके पढ़ने और पढ़ाने के संबंधित सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। आपको कितना समय हो गया तैयारी करते करते मुखर्जी नगर में रहते हुए? मुझे अभी मुखर्जी नगर में रहते हुए करीब 1.5 साल होने जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं नालंदा बिहार से हूँ।
तो चूंकि नालंदा बिहार से हैं आप, बिहार में चुनाव भी हैं और आप जुडिशियरी के एस्पिरेंट हैं, तो बिहार चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? चूंकि हमने ऐसा देखा है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं या फिर वयोवृद्ध होते हैं, राजनीति वहाँ की एक मुख्य पार्ट है, तो उसके बारे में इस बार क्या ख्याल है? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार अभी कल से ही 7 नवंबर से ही बिहार में आचार संहिता लागू होने जा रहा है और अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज ही पटना मेट्रो का ये उद्घाटन किया है। और इस बार लड़ाई छात्रों के, युवाओं के मेन मुद्दा है युवा रोजगार, व्यवसाय, पलायन, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को मुखरता से रखी जा रही है जनता के बीच में। क्या लगता है कौन जीतेगा? नीतीश कुमार ही आएंगे, आरजेडी वाले आ सकते हैं, या फिर कौन आ सकता है? प्रशांत किशोर आ सकते हैं, बड़े बड़े नाम हैं इस बार। नहीं, अभी ये कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। मैदान में एक नई पार्टी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी जो बुनियादी समस्याएं हैं बिहार में, पलायन, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, इनको बहुत ही तर्क और तथ्य के साथ लोगों के बीच रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, जो युवा, जो शिक्षित वर्ग या जो व्यक्ति रोजगार है, श्रमिक है, जो बिहार से बाहर पलायन करके रोजगार। इस बार वोट देने का इरादा है? आप जाएंगे वोट देने के लिए? जी, मैं व्यस्त हूँ। मैं अपने मत का प्रयोग करूँगा इस बार मत में, और मैंने पिछली बार भी अपना मत दिया था। तो आज हम मुखर्जी नगर में कई सारे जागरूक छात्रों के बीच में हैं। चूँकि यहाँ पे आईएएस की तैयारी करते हैं, तो आप देख सकते हैं हर तरीके से कॉग्निटिव रिवॉल्यूट बच्चे यहाँ पे होते हैं, जिनका कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होता है। ब्रिजमोहन सिंह नाम है। और कहाँ से हैं आप? दरभंगा बिहार। यहाँ पे कितना समय हो गया है आपको मुखर्जी नगर में तैयारी करते हुए? बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। आपका नाम? विश्व प्रताप सिंह, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं। और कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 3 साल हो गया। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? सिविल जज। सिविल जज की। हमारे साथ जितने भी अभी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी आमतौर पर जुडिशरी की तैयारी से जुड़े हुए हैं। क्या क्या चुनौतियां लगती हैं मुखर्जी नगर में? क्या परेशानियां हैं यहाँ पे? बेसिक मुद्दे क्या हैं यहाँ के? चूँकि ये एक बहुत ही ज़्यादा राजस्व देने वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पे आमतौर पर यहाँ का इंफ्रा देखा जाए तो बहुत ही टूटा फूटा है। चूँकि आप बिल्डिंगों की हालत भी देख सकते हैं, सब बहुत पुरानी हो चुकी है। किसी में भी एग्जिट की समस्या, मतलब आपातकालीन एग्जिट नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कैसे देखते हैं आप ये सब? नहीं, हम लोग का एक अच्छा है कि ये सब चीज़ हम देख के यहाँ एडमिशन लिए थे। हम लोग का जहाँ पढ़ाई होता है विराट भवन है, यहाँ पे विराट भवन में सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, और एम्बिशन यहीं पे क्लास अपना चलाती है। तो इसलिए हम लोग के लिए ये सौभाग्यशाली हम लोग के लिए रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा वातावरण है हम लोग के लिए। किस कोचिंग से तैयारी की आपने? एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट है। और आपने? एम्बिशन लॉ। तो आपको भी यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं आमतौर पर? कोई अगर अपने माता पिता यहाँ से 100 कोस दूर से या 1000 कोस दूर से अपने बच्चे को मुखर्जी नगर भेजने वाले हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? आपसे बेसिक जानना चाहते ताकि आपकी आवाज़ दूर तक पहुँचे। सबसे पहला तो यहाँ की रूम का जो इंफ्रा है, छोटे छोटे रूम है बच्चों को रहने के लिए, जो कि 25 गज के या 50 गज के रूम है। उसमें यहाँ पे रेंट जो मिलते हैं उनकी दादागिरी देखने को मिलती है, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल ब्रोकरों की पूरी दादागिरी रहती है। तो यहाँ पे एक ये भी मुद्दा है कि यहाँ पर बेसिक इम्यूनिटीज़ या फिर बेसिक रहन सहन का भी एक यहाँ पे चुनौती है, ऐसा हमें बताया गया यहाँ के छात्रों के द्वारा। आप कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं सर। क्या नाम है आपका? अभिषेक मौर्य। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस की करते हैं? कौन से स्टेट? बिहार के, स्पेशली बिहार के लिए हैं। तो कितना समय हो गया यहाँ पे आपको दिल्ली में रहते हुए, मुखर्जी नगर तैयारी करते हुए? मुझे आए हुए यहाँ 1 साल हुए हैं। मुखर्जी नगर रहते हैं? नेहरू बिहार, गांधी नेहरू बिहार में रहता हूँ। नेहरू बिहार में रहते हैं। बेसिक चुनौतियाँ क्या लगती हैं आम छात्रों के जीवन में? यहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो यहाँ जो चुनौती देखने को मिलेगा वही आपको रहने के लिए रेंट रिलेटेड ही इशू सबसे ज़्यादा है। अभी ब्रोकरेज जाएंगे तो रूम लेने के लिए ब्रोकरेज में लेगा। पहले रूम में उस तरह की सुविधाएं नहीं है। 1 रूम का कमरा है, उसी में आपको रहना है, ना वेंटिलेशन है प्रॉपर, ना कुछ है। अभी कल ही देखिए यहाँ नेहरू बिहार में पानी का प्रॉब्लम होते रहता है। पीछे रोड पता नहीं कितने सालों से यहाँ खराब पड़ा हुआ है, वो नहीं बन पा रहा है। मतलब बहुत तरह की यहाँ पे चुनौतियाँ हैं। पढ़ाई में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं जब आप एक पीसीएस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? चूँकि ये आईएएस का मुख्य रूप से गढ़ बोल सकते हैं, कई सिलेक्शन दिए हैं बड़ी बड़ी, अब तो शूटिंग भी होने लगी है यहाँ पर मुखर्जी नगर में। तो पीसीएस में यहाँ पे क्या चुनौतियाँ आमतौर पर यहाँ पे, और संसाधनों का क्या हिसाब किताब है? संसाधन तो उपलब्ध है। अगर देखिए पढ़ने के लिए अब चाहेंगे आप तो अब पढ़ने के लिए संसाधन के लिए कहीं चुनौती का सामना करने
मतलब करना नहीं पड़ सकता है, चाहे आप घर पे रहें या यहाँ रहें। यहाँ एक है कि आपको एक फेमिलियर सिचुएशन उसी तरह के बंदे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो हमारे साथ एक और दोस्त है। दोस्त, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? मैं सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आईएएस या फिर पीसीएस के? मैं अभी तो यूपीएससी दे रहा हूँ, फिर पीसीएस भी देता हूँ। यूपीएससी कोचिंग कहाँ से की आपने? कोचिंग नहीं किया मैंने। तो कहाँ, मुखर्जी नगर रहते हैं, इंदिरा विहार, गांधी विहार, नेहरू विहार, कहाँ रहते हैं? नेहरू बिहार में। नेहरू विहार रहते हैं। बेसिक मुद्दे क्या हैं यहाँ पे, सुरक्षा के मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ जो सैनिटेशन है, चाहे रोड पे हो, गली हो, कहीं भी मतलब जीरो है। लोग कचरा डाल दे रहे हैं कहीं पे, मतलब स्वच्छता के नाम पे अगर कोई रेटिंग करवा ले मुझसे तो मैं उसमें माइनस में दे दूंगा। चूँकि यहाँ पे अच्छा खासा राजस्व मिलता है, यहाँ पे दिल्ली सरकार को, निगम को भी मिलता है, तो कोई अगर अपील करनी हो हमारे माध्यम से सरकार से, तो नेहरू विहार में किन किन मुद्दों पर अपील करेंगे? क्योंकि आपके इंटरव्यू को देख के बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो ये डिसीजन लेंगे कि हमें अपने बच्चे को नेहरू विहार भेजना है, हम चाहते हैं यहाँ पे दृष्टि, संस्कृति और तमाम तरह की कोचिंग में पढ़ें, तो ऐसा क्या आप सजेशन देंगे? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, अब हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हैं। अगर आप यहाँ ना भी आए, ठीक है, तो चल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए आया, मेरा कॉलेज यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, आप मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिनको लगता है कि हाँ मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे एक्सपोजर चाहिए, मेरा पीयर ग्रुप्स अच्छा हो, तो उसके लिए लोग आ सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आने के लिए आपके फैमिली जो बैकग्राउंड है उनका जो पैसा मतलब इकोनॉमिकली देखा है तो अच्छा होना चाहिए। यहाँ आपको 15 से 20 हज़ार रुपये चले जाएंगे, रूम रेंट भी, लैंडलॉर्ड, मतलब यहाँ पूरा लूट मचा हुआ है। एक हमने केस देखा था यहाँ पे, हमने सुना था 2020 में एक यूपीएससी मेंस दिए हुए बच्चे की कुछ यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा पिटाई कर दी गई थी। तो क्या एक सुरक्षा का ही मुद्दा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी बात को तो ब्रोकर का वो है कि अगर आप जैसे रूम ले लिए, ठीक है, बस उनको ब्रोकरी चाहिए, ठीक है, ब्रोकरी चाहिए, तो वो सुरक्षा के नाम पे वो कुछ भी नहीं देते हैं। बस उसे पैसे दे दो, टाइम से 1 तारीख हो गया तो वो फ़ोन करेंगे, भाई रेंट दे दो। अगर आप बोले ये ख़राब है, वो ख़राब है, तो वो मतलब ऐसे टालते रहते हैं, टालने वाला है बस। और वो बस उनको पैसे दे दो, उनसे कोई भी आप बच्चे की जान जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना आए, पानी नहीं, कल परसों की बात है, पूरे दिन पानी नहीं है, रात को आए, तो बच्चे कैसे मतलब सर्वाइव? एक और चूंकि यहाँ मुद्दा देखने को मिला है, पिछले सालों में सुनने में आया है कि यहाँ पे हर साल लगभग 1 या 2 बच्चों आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसमें रिजल्ट भी कारण हो सकता है और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इस मामले में आपका नेहरू विहार को लेकर क्या एक्सपीरियंस? थोड़ा सा देखो, ये तो अब आपके ऊपर मतलब स्टूडेंट को मेंटल जो हेल्थ है उन पे काम करना पड़ेगा, उनको खुद को योगा मेडिटेशन वो करना पड़ेगा। फिर ये है कि प्रेशर आपको तो खुद ही झेलना पड़ेगा, इसमें कोई माँ बाप या फैमिली टीचर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं, अगर कुछ बुक्स के नाम हम जानना चाहें कि जो आमतौर पर घर से बच्चे तैयारी करते हैं, किस तरीके का आप उनको सिलेबस के लिए गाइडेंस करना चाहेंगे? देखो, मैं अभी सिलेक्टेड तो नहीं हूँ, तो मैं ये अभी ये नहीं बता सकता हूँ, बता तो सकता हूँ बट मेरी कोई सुनेंगे नहीं। तो जो सिलेक्टेड टॉपर्स हैं, आप यूट्यूब पे उनके जाके वीडियो देख सकते हैं। तो एक इन्होंने बताया, इनके कहने का मतलब है एक डिजिटल तरीके से पढ़ाई करना भी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। इसके अलावा नेहरू विहार, ये सब एरिया है जो मुखर्जी नगर, यहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटना, इन समस्याओं की चुनौती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने सजेस्ट भी किया, जो हमारे साथी थे अभी, कि आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी का ये युग है। तो आज हमने तमाम तरह के लोगों से बात की और हमने जाना कि किस तरीके से मुखर्जी नगर में समस्याएं हैं। चूँकि मुखर्जी नगर हाईलाइटेड है, 4 तारीख को एसएससी प्रोटेस्ट की यहाँ पे कॉल हुई थी, हालांकि यहाँ पे बच्चे नहीं आए, कारण था पुलिस का दलबल, लेकिन फिर भी मुखर्जी नगर हाईलाइटेड है। मुखर्जी नगर में पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं, आगे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक जीवन के बारे में, बच्चों के बारे में जाना। बहुत ही आम तरीके का यहाँ पे जीवन जीते हैं बच्चे। तो आपसे मिलते हैं कि फिर किसी अन्य वीडियो में किसी और खास टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, कुलदीप के साथ कैमरामैन आशीष। नमस्कार।